औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीना लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और आज हम मनसबे हिदायत और कुरान के उन्वान से जिस सिलसिले में शरीक हो रहे हैं, ये 7वां सिलसिले गुफ्तगू है। इन्ना हाज़ल कुरान लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान वो किताब है जो इंतहाई मज़बूत अक़ायद की हिदायत करती है। सूरह नहल में आवाज़ दी हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। यह किताब हिदायत भी है और यह किताब रहमत भी है साहिबान ईमान के लिए। सूरह बकर में इरशाद फरमाया हुदन लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। यह किताब पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है और इसमें निशानियाँ रखी हैं हिदायत की, और वो बातें रख दी हैं जो हक़ को बातिल से अलग करती हैं। देखिए, अब जाहिर है कि जो मैं सोच के आया था वो तो बाद में होगा और जो मैंने नहीं सोचा है वो पहले होगा। मौलाना अकीलुल गरवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये अगरचे जूनियर हैं लेकिन मेरे दोस्त हैं। मौलाना तौफीक नजफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्त शुएब बुखारी तशरीफ़ फरमा हैं। नूर चश्म जावेद अहमद वो भी बैठे हुए हैं, और हज़रत मौलाना फ़िरोज़ुद्दीन रहमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी तशरीफ़ ले आए, और उनका कमाल यही है कि उनके नाम के साथ मुस्तफ़ा लगा हुआ है। तो अब सिलसिले गुफ्तगू ज़रा सा तब्दील हो जाएगा और ज़रूरत है कि इस तब्दीली को आप महसूस करें। हुदन लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। बस सुनना, यह कुरान हिदायत है और हिदायत की वाज़ेह तरीन निशानियाँ इस कुरान में हैं। हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ये किताब हिदायत है
और रहमत है साहिबान ईमान के लिए। लेकिन अजीब बात यह है कि सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा, वहाँ जब कुरान मजीद का तारुफ कराया तो आवाज़ दी हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुल मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म। इकबाल हैदर साहब इसमें छुपे हुए हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और आगाज़ मजलिस से शरीक हो रहे हैं, तो इन्हें एक पैगाम तो दे दूँ। देखो ये मुत्तहिदा वाले जो हैं, अब कोई इनका शुक्रिया अदा करे या न करे, लेकिन इन्होंने आज़ादारी की खिदमत तो की है, आज़ादारी की खिदमत तो की है। तो अब ये इक़्तिदार आनी जानी शय है, ये आज़ादारी की खिदमत इन्हें दुनिया में भी सुरखुरू करेगी, आखिरत में भी सुरखुरू करेगी। है तो ये है तो यही। अच्छा, तो अब जरा कुरान के सिलसिले में बातें सुनते जाओ और तेजी के साथ मैं आगे बढ़ जाऊँ। हुवल्लज़ी सूरह आल इमरान तीसरा सूरा 7वीं आयत, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, अल्लाह वो है जिसने हबीब तुम्हारे ऊपर किताब को नाजिल किया। मिन्हु आयातुल मुहकमातुन, इसमें कुछ आयतें मुहकम हैं, हुन्ना उम्मुल किताब और वही किताब की बेस हैं, व उख़र मुतशाबिहात और कुछ आयतें मुतशाबे हैं जिनके मानी मुअय्यन नहीं हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, तो वो लोग जिनके दिलों में कजी है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, वो मुहकम को छोड़ते हैं, मुतशाबे को लेते हैं। यानी ऐसे लोग हैं जो कुरान को नहीं छोड़ते, मुहकम को छोड़ते हैं, मुतशाबे पर अमल करते हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म, हालांकि उनकी तावील से सिवाय अल्लाह और रासिख़ून फ़िल इल्म के कोई वाकिफ नहीं है। अगर यहाँ तक आ गए तो कुरान की दो किस्में, तवज्जो, मुहकम है सबकी समझ में आ जाए, मुतशाबे है समझ में ना आए। भाई यही तो है, यही तो है। मुहकम जो सबकी समझ में आ जाए, मुतशाबे जो समझ में ना आए। या पूरी किताब मुहकम कर देता, भाई किताब हिदायत है ना, तो पूरी किताब मुहकम कर देता, या पूरी किताब को मुतशाबे बना देता। ये बात क्या है कि आधी मुहकम आधी मुतशाबे? भाई तवज्जो रहे, मुहकम के मानी समझ गए? नौजवान दोस्तों से पूछ रहा हूँ, मुहकम जो समझ में ना आए, और वाज़ेह करूँ, मुहकम जिससे मुराद इलाही मालूम ना हो कि अल्लाह कहना क्या चाहता है, वो है मुतशाबे। और मुहकम जिससे मुराद इलाही मालूम हो जाए, बात वाज़ेह हो गई। मुहकम जिससे मुराद इलाही वाज़ेह हो जाए, मुतशाबे मुराद इलाही का पता न चले तो कुछ ऐसी रखी जो समझ लो, कुछ ऐसी रखी जो न समझो। तो या तो सब समझ में आ जाती या एक भी समझ में ना आती। ये दोनों किस्में क्यों रखी? भाई तवज्जो रे, अगर सारी मुहकम रख देता तो वारिसे कुरान छूट जाते, और अगर सारी मुतशाबे रख देता तो कुरान ही छूट जाता। भाई ये बात वाज़ेह हो रही है। देखो, अगर सारी मुहकम रख देता, हर एक की समझ में आ जाए, तो फिर वारिसे कुरान के पास जाने की ज़रूरत क्या होती? और अगर सारी मुतशाबे रख देता तो सिर्फ वारिसे कुरान के पास बैठे रहते, कुरान के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? तो रखना था दोनों के साथ, तवज्जो रहे, कुरान के साथ भी और वारिसे कुरान के साथ भी। किसी ने झुंझला के कहा जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, झुंझला के कहा कि फर्जंद रसूल क़यामत तक रहने वाली किताब में मुतशाबे आयतों की जरूरत क्या थी? सारी मुहकम रख देता। तो फरमाने लगे कि अल्लाह ने मुतशाबे आयतें कुरान में इसलिए रखी कि क़यामत तक आले मोहब्बत के एक शारे का वजूद जरूरी रहे।
भाई समझ रहे हो ना बात को? ज़रा सा ऑफ द रिकॉर्ड ज़रा गुफ्तगू हो रही है, और ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के ऊपर तवज्जो रहे। अभी नशरियाती मीडिया पर तुम 2-3 दिन बाद सुनोगे, देखो कुरान नाजिल किया, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। हबीब, ये किताब नाजिल इसलिए की कि तू बयान करे, लितुबय्यिना, तू बयान करे। सूरह नहल है, और उसी सूरह नहल में कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। हबीब, इस कुरान को इसलिए नाज़िल किया कि तू बयान करे, कलाम अल्लाह का, बयान मोहम्मद का। हबीब इस कुरान को इसलिए नाजिल किया कि तू बयान करे। 2 मकामात की आयतें हो गई, नशरियाती वसीले पे सुनना 2 दिन बाद सुनना। अब जाहिर है कि शीशे के घर के तकाजे और हैं, मिंबर के तकाजे और हैं। फिर कहने लगा सुम्मा इन्ना अलैना बयानहू, इस कुरान के बयान की जिम्मेदारी मेरी है। और फिर सूरह रहमान में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जहां कुरान वही बयान। हबीब, कोई बयान न करे, बयान फकत तू करेगा। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। हबीब, कुरान दे दिया, लेकिन बयान तेरा, कुरान मेरा, बयान तेरा। तो जो किताब ज़माने रसूल में बयान रसूल के बगैर काफी ना हो, तो बाद रसूल कैसे काफी बन जाएगी? अजीब मरहला फिक्र है, जिस मरहला फिक्र पर अपने सुनने वालों को लेके आ गया। तो जैसा कुरान वैसा बयान, जैसा बयान वैसा कुरान, लफ्ज़ बदल दूं, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। ये जो गुफ्तगू हो रही है वो मौलाना रहमानी की ख्वाहिश पे हो रही है। यहाँ आपका ख्याल है कि तौहीन रिसालत हो रही है? किसी में मजाल है कि रिसालत की तौहीन कर सके मौलाना? किसी में मजाल है कि रिसालत की तौहीन कर सके? वो अपने अकीदे खराब कर रहे हैं जो तौहीन रिसालत कर रहे हैं। रिसालत का कुछ नहीं बिगड़ता, रिसालत का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर यहां तक आ गए हो तो आप सुनते चलो, जरा मकाम रिसालत पर रुक जाओ। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा, आयत का निशान 89 89। वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जि'ना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। वयौम नबअसु मकाम रिसालत को समझो। अगर समझ गए तो रसूल समझ में आ गया। वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। हबीब, क़यामत का दिन हम हर नबी को उसकी कौम पे गवाह बना के लाएंगे। यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जि'ना बिका शहीदन अला हाउलाए। और उन नबियों पर तुझे गवाह बनाएंगे, उन नबियों पर तुझे गवाह बनाएंगे। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा, और हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो तो अब जुमले भी तो सुनते जाओ। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, इस किताब को हमने तेरे ऊपर नाजिल किया। ठीक, कब नाजिल किया? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। यह कुरान हमने रमज़ान के महीने में उतारा। अच्छा, रमज़ान में दिन भी हैं रातें भी हैं। कब उतारा? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हमने उस कुरान को मुबारक रात में उतारा। देखो, सवाल करते जाओ, कुरान खुद जवाब देता जाएगा। मालिक, उस मुबारक रात का नाम क्या है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र।
हमने उसे कदर की रात में उतारा। सुनते जाओ। अच्छा, कब उतारा? रमज़ान में। दिन या रात? रात। कैसी रात? मुबारक। नाम? कदर की रात। यहाँ तक आगे मालिक अब ये बतला कि तेरे उतारने का वसीला क्या था? सूरह शोरा पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने जिब्रील के ज़रिए इस किताब को उतारा। यहाँ तक आगे। अच्छा मालिक अब ये बतला दे कि वो उतारा है मोहम्मद पर, तो मोहम्मद के सर पर, मोहम्मद के कानों पर, मोहम्मद की आँखों पर कहाँ उतारा? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब हमने इस कुरान को तेरे दिल पे उतारा। भाई दिल पे उतारा, दिमाग पे नहीं। दिल पे उतारा, दिमाग पे नहीं। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अच्छा अब सवालात तुम करते जा रहे हो, कुरान जवाब देता जा रहा है। अब एक सवाल और कर लो कि मालिक तेरे इस कुरान की ताकत क्या है? का पढ़ो पढ़ो और सूरह हशर में पढ़ो, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, 59वां सूरा कुरान मजीद का, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। इस कुरान में इतना वेट है, इतना वजन है कि अगर पहाड़ पे उतर जाए तो पहाड़ हट जाए। कितनी ताकत है पहाड़ में कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। भाई यही तो कहा है ना, क्या मजबूत है मेरे मोहम्मद का दिल। भाई मेरे साथ हो, क्या मजबूत है मेरे मोहम्मद का दिल कि जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में हिज़ियान हो जाए। भाई मेरा मिशन आज की हद तक ये है कि जरा सा मकाम रिसालत समझ में आ जाए, जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं। आयात वही हैं लेकिन इन आयात को देखते चलो, इसलिए कि ये मरहला फिक्र अजीब है। वरना नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयाना लिकुल्लि शै। हबीब हमने ये किताब तेरे ऊपर उतार दी, तेरे ऊपर उतार दी। किताब में क्या है? तिबयाना लिकुल्लि शै, हर शय का खुला बयान है। हुदन ये किताब हिदायत है, रहमतन ये किताब मुसलमानों के लिए रहमत है, बुशरा लिल मुस्लिमीन ये किताब मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। सुन रहे हो? आराम से फिर सुनना, फिर सुनना। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। हुदन ये किताब हिदायत है, रहमतन ये किताब रहमत है, बुशरा ये किताब खुशखबरी है। किन के लिए रहमत है? लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। 4 सिफतें हैं कुरान की, सारा बयान कुरान में है। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बुशरा है। 4 सिफतें हैं ना। तो अब ज़रा मेरे नबी में ये चारों सिफतें देखते जाओ। मेरे नबी में ये चारों सिफतें देखते जाओ और बहुत आराम से सुनना। पहली सिफत तिबयानन लिकुल्लि शै। हबीब हर शय का बयान कुरान में है। अल्लमा का, तू हबीब अल्लमा का मालम तकुन तालम, सारा इल्म तुझे दे दिया। तो सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। बराबर हो गए कुरान मोहम्मद के और मोहम्मद कुरान के। एक सिफत में बराबर हो गए, एक सिफत में। हुदन कुरान हिदायत है। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। 2 सिफतों में बराबर हो गए ना। तीसरी सिफत रहमतन, कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
कुरान भी रहमत है तो भी रहमत है। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए हो। बुशरा 3 सिफतों में कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर हैं कुरान के। आखिरी सिफत बुशरा, कुरान खुशखबरी है। हबीब तू या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन। हबीब हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। तो जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की, और जो सिफत मोहम्मद की वो सिफत कुरान की। ऐसा लगता है कि जैसे लफ्ज दो है चीज एक है, लफ्ज दो है, तवज्जो रहे, लफ्ज दो है, मोहम्मद और कुरान चीज एक है। भाई जब अल्लाह का इल्म लफ्जों में ढला तो कुरान बना, नूर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। मेरे साथ चल रहे हो ना? अच्छा भाई बहुत तवज्जो रहे। तो जैसा कुरान, अब हदिया कर रहा हूं मौलाना रहमानी को एक जुमला, कह रहे थे कि गुस्ताखान रिसालत बहुत पैदा हो गए हैं। फरमा रहे थे, अभी फरमा रहे थे गुस्ताखान रिसालत, बुखारी साहब अभी फरमाया उन्होंने कि गुस्ताखान रिसालत बहुत पैदा हो गए हैं, और गुस्ताखान रिसालत के ऊपर कुछ फरमा दीजिए। अब मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं क्या फरमाऊंगा? मैं एक ही जुमला कह सकता हूं कि जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। अगर कुरान ला रैब तो मोहम्मद ला रैब, अगर कुरान बेऐब तो मोहम्मद बेऐब। मान रहे हो मेरी इस बात को? अगर इस बात को मान रहे हो, कुरान ला रैब है, मेरा नबी ला रैब है, कुरान बेऐब है, मेरा नबी बेऐब है। आज इस मिंबर से अगर मैं कुरान की गलतियां निकालने लगूं तो यह पूरा मजमा मुझे काफिर बना के बाहर निकाल देगा। तो मैं अगर कुरान में गलतियां तलाश करूं तो मुझे काफिर बना दो, और मुल्ला अगर मोहम्मद में गलतियां तलाश करे तो शेखुल हदीस बना के बैठा दो। सुना? अजीब अजीब बरले फिक्र है, अजीब बरले फिक्र है कि अगर कोई कुरान में गलतियां निकाले तो उसे काफिर कह दो, और मुल्ला अगर मोहम्मद में गलतियां निकाले तो उसे शेखुल हदीस बना के मदरसे में बिठा दो। अजीब लोग हैं। तो जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। फिर कह रहा हूं मैं, कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के, लेकिन अब अपनी ही दलील को तोड़ रहा हूं। नहीं, कुरान छोटा, मेरा मोहम्मद बड़ा। जाओ। ये जुमला आसान नहीं है, पित्ता फट जाए ये जुमला कहने के लिए। कुरान छोटा, मेरा मोहम्मद बड़ा। और अब कोई नई दलील नहीं दूंगा, जो 2 आयतें तुम्हारे सामने पड़ी है उन्हीं को दोहराऊंगा। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है हुदन लिल मुस्लिमीन, कुरान है हुदन लिल मुस्लिमीन, और मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
हुदन लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए हिदायत है। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए रहमत है। कुरान बुशरा लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए बशारत है। तो कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, और मेरा नबी रहमत है लिल आलमीन। मैंने कभी ये जुमला तुम्हारे मेंबर से आज से 20 साल पहले कहा था कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे आलमीन के मानी नहीं मालूम। इतनी बड़ी यूनिवर्स है और इतनी बड़ी कायनात है कि कहाँ पे जाके कायनात को ख़त्म करे, तो मुझे नहीं मालूम कि आलमीन कितना बड़ा है। लेकिन इतना जानता हूँ कि आलमीन सूबे सिंध का नाम नहीं है, जिसके वज़ारा तशरीफ़ फरमाए। सूबे सिंध का नाम तो नहीं है। अच्छा, सूबे पंजाब का भी नाम नहीं है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान का भी नाम आलमीन नहीं है। अच्छा, पूरे आलम अरब का भी नाम आलमीन नहीं है ना। फिर आलमीन को समझे तो कैसे समझे? अगर आलमीन समझ में आ गया तो रहमतुल आलमीन समझ में आ गया। तो मैं एक जगह मुझे आलमीन की तारीफ मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक खुदा की खुदाई जाए, मेरे मोहम्मद की नबूवत साथ जाए। समझ रहे हो मकाम मोहम्मद अरबी को? ये तवज्जो है, ये सूरह नहल और वह सूरह हुजरात का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 49वां सूरह कुरान मजीद का। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा और नबी से आगे न बढ़ना। अब खुदा से तो आगे बढ़ नहीं सकते, नबी तुम्हारे दरमियान है, आगे ना बढ़ जाना। आयत है, आयत 49वें सूरे की पहली आयत है। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। अब अल्लाह भी डिस्कस नहीं करूंगा, रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में, 23 साल कुछ महीने चंद दिन, ठीक। कुरान का काम कहाँ तक है? क़यामत तक, और आया है 23 साल में। तो काम ज़्यादा है, टाइम कम है, ऐसा है या नहीं? कुरान के पास काम ज़्यादा है, क़यामत तक का काम करना है, और कुरान के पास टाइम नहीं है। तो अब कुरान गैर ज़रूरी बातें तो बयान करेगा नहीं। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल से आगे न बढ़ जाना। कोई बढ़ा होगा ना? कोई आयत है, आयत कोई बड़ा होगा, मना किया, खबरदार मेरे नबी से आगे न बढ़ना, खबरदार। मैं कोई भी बंदी लो, मेरे नबी से आगे न जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दूसरी आयत सूरह हुजरात की, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। ऐ ईमान लाने वालों, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, किसी ने की होगी। तीसरा हुक्म सुनोगे जिसे नहीं कहते हैं, वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। और देखो, मेरे नबी को वैसे न पुकारो जैसे अपने दोस्तों को पुकार लेते हो। मेरे नबी को वैसे न पुकारो जैसे अपने दोस्तों को पुकारते हो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। अच्छा, तो मेरे नबी को वैसे न पुकारो जैसे दोस्तों को पुकारते हो। मेरे नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, और मेरे नबी से आगे किसी भी काम में, मेरा मैसेज पहुंचा मेरे दोस्तों तक, किसी भी काम में मेरे नबी से आगे न होना। और अगर आगे हो गए, अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोज़े तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारी दी हुई ज़कात तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारा किया हुआ हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। तो अगर नमाज हो भी नबी से आगे, तो यह कबूल नमाज नहीं है, मुंह पर मारी जाने वाली नमाज है।
समझ रहे हो बात को? यह सूरह हुजरात जहाँ नबी की हिफाजत की, और अब सूरह वज़्ज़ुहा में आवाज़ दी। बस ये आयतें सुनते जाओ और सिलसिले गुफ्तगू आगे बढ़ता चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। आगे नहीं पढ़ूंगा। वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दअका रब्बुका, हबीब हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वमा क़ला, हबीब हम तुमसे कभी नाराज़ नहीं हुए। सुन लिया? हबीब हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। कौन कह रहा है? अल्लाह। कुरान की आयत है कि हबीब हमने तुम्हें कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा। तो जब मेरे मोहम्मद की ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के साथ गुजर रहा है, तो उस ज़िंदगी में न गफलत होगी, न सहब होगा, न निस्यान होगा, न हिज़्यान होगा। आज तो यही है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तेरा अंजाम तेरे आगाज़ से बेहतर होगा। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और हबीब हम तुम्हें इतनी नेमत देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। कमाल हो गया। सारी दुनिया कुर्बतन अल्लाह नमाजें पढ़ रही है कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह कह रहा है कि हबीब तू मुझसे राजी हो जा। यानी ये अजीब मरहला फ़िक्र है या नहीं? मैंने किसी मरहला फ़िक्र पर यह जुमला कहा था कि हज़रत सुलेमान की एक दुआ कुरान में है, अन अअमल सालिहन तर्ज़ा हो, मालिक मुझे एक ऐसा अमल साले बतला दे कि वो मैं करूं, तू मुझसे राज़ी हो जाए। तो सुलेमान की तमन्ना है अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। ठीक। अच्छा, सूरह ताहा में है कि मूसा तुमने जल्दी क्यों की? रब्बिल तर्ज़ा, मालिक इसलिए जल्दी की कि तू राज़ी हो जाए। कमाल हो गया। 1,23,999 नबी इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश है कि मोहम्मद उनसे राज़ी हो जाए। अच्छा भाई, तो क्या सहाबे किराम के लिए ये नहीं कहते हो रज़ी अल्लाह अन्हुम, रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए? दुआइया कलमा है, दुआइया कलमा है, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। उनकी तमन्ना है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। तवज्जो, अल्लाह की तमन्ना है कि मोहम्मद मुझसे राज़ी हो जाए। तो जब अंबिया और सहाबा मिलकर मोहम्मद जैसे न बन सके, तो ये अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे बन जाएगा? अभी तो बहुत गुफ्तगू को आगे जाना है, ज़्यादा वक्त न सही, लेकिन गुफ्तगू को आगे जाना है। इतनी आयतें तो याद रखोगे ना? अब मैं फिर शायद आयतों की तरफ चला जाऊं, लेकिन ज़रा सा मकाम मोहम्मद अरबी को देखते जाओ। मेरा नबी आया और आने के बाद उसने अपनी सदाकत मनवाई, उसने अपनी अमानत मनवाई, ठीक है ना? और एक दिन कहने लगा तुम्हारे ये बुत अंधे, तुम्हारे ये बुत लंगड़े, तुम्हारे ये बुत लूले, तुम्हारे ये बुत अपाहज, ये किसी काम के नहीं हैं, ये कोई बात सुनते नहीं हैं। उनके खुदाओं को मेरा नबी बुरा कह रहा है, कह रहा है ना? अच्छा भाई, अब साइकोलॉजिकली बताओ कि भाई आप मेरे खुदा को बुरा कहेंगे, मैं आपके खुदा को बुरा कह दूंगा, ठीक है ना भाई? तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। मुशरिक वो आन पे मर जाने वाला अरब, आन पर, अपनी आन पर, अपनी गैरत पर मर जाने वाला अरब, वो सुन रहा है कि मुसलमानों का रसूल कह रहा है तुम्हारे बुत अंधे हैं, तुम्हारे बुत लंगड़े हैं, तुम्हारे बुत लूले हैं, तुम्हारे बुत अपाहज हैं, तुम्हारे बुत किसी काम के नहीं हैं। मेरा खुदा समी है, मेरा खुदा बसीर है, मेरा खुदा अलीम है, मेरा खुदा कादिर है। उनकी बुराइयां बयान कर रहे हैं।
और अपने खुदा की अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। तो तबलीग के पहले ही दिन तबर्रा भी है, तवल्ला भी है। इस्तिलाह है, इल्म कलाम की एक इस्तिलाह है जो मैंने इस्तेमाल की। अच्छा ठीक है ना, कि उनकी बुराइयां बयान करो, अपने खुदा की तारीफ बयान करो। कोई गैरत वाला अरब तो उठता, कोई गैरत वाला अरब उठता और उठ के ये कहता कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 100 ऐब निकाल दिए, लाओ अपना खुदा सामने, तो 500 ऐब हम उसमें निकालेंगे। लड़ना गवारा किया, मरना गवारा किया, कट जाना गवारा किया, औलाद का तबाह हो जाना गवारा किया मुशरिक अरबों ने। लेकिन ये चैलेंज नहीं किया कि लाओ अपने खुदा को, तो 500 ऐब उसमें हम निकालेंगे। तुम हमारे खुदाओं में 100 ऐब निकाल रहे हो, हम तुम्हारे खुदा में 500 ऐब निकालेंगे। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, इसलिए बहुत बारीक मरहले फिक्र है। किसी ने न कहा भाई आखिर ये जबानें बंद क्यों हो गई, तो बंद इसलिए हो गई कि ऐसा बेऐब रसूल भेजा है, पहले ऐब इसमें तलाश करो, मुझ तक बाद में आओगे। भाई ये मसाइल पहुंच रहे हैं ना मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। अगर ये मसाइल पहुंच रहे हैं तो मुझे इजाज़त दो कि मैं इसी मकाम से फिर वापस चला जाऊं आयात कुरानी की तरफ। बेऐब रसूल, बेऐब रसूल, कहाँ तक मैं आयतें पढ़ूं? सूरह निसा फला व रब्बिका 64वां सूरा 64वीं आयत, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। देखो अल्लाह अपनी कसम खा रहा है, हबीब तुम्हारे अल्लाह की कसम, ये जो ज़बानी कलमा पढ़ रहे हैं ना ला युमिनून, उस वक्त तक मुसलमान नहीं होंगे जब तक अपने झगड़ों में तुझसे फैसला न करवाए। ये आयत पहुंच गई मेरे सुनने वालों तक, जब तक अपने झगड़ों में तुझसे फैसला न करवाएं, यानी झगड़ा तुम्हारा, फैसला मोहम्मद का, जब तो मुसलमान हो वरना नहीं। अच्छा फैसला तो करवा लिया फैसला, लेकिन दिल में खटका रह गया कि मोहम्मद ने पता नहीं सही फैसला किया या नहीं किया। अब आयत आई सुम्मा, उसी आयत का टुकड़ा, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। सिर्फ फैसला करवा लेना काफ़ी नहीं है, फैसले पर खुले दिल से आमादा हो जाना ज़रूरी है कि उससे क्यों मोहब्बत करता है, मुझसे क्यों मोहब्बत नहीं करता, ये दिल में नहीं आना चाहिए। उसे अलम क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया, अब दिल में नहीं आना चाहिए। जो फैसला कर दिया वो कर दिया। भाई तवज्जुहात बदल रहे, ये सूरह निसा, और अब फिर वापस चलो सूरह अहज़ाब। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, हमने तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया। वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और पूरा इज़्न देकर तुझे दुनिया में भेज दिया। वह सिराजन, और तू चिराग है। मुनीरा, तर्जमा तुम करो, कोई करे? मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी तर्जमा कर दें। हाँ, मौलाना ने बड़ी एहतियात की। आज पता चला कि तक़य्ये के ये भी कायल हैं। तो आज तक जो तर्जुमा किया जाता है वो ये कि रोशन चिराग, सिराजन मुनीरा, रोशन चिराग। मुनीरा बाब इनारा से है, रोशन के लिए अरबी में लफ्ज़ है मुनव्वर, और मुनीरा के मानी है नूर बांटने वाला। जो चिराग नूर बांट रहा हो, क्या वो खुद नूर नहीं होगा? मैंने ज़हमत दी, लेकिन अब मैं क्या करूं कि मैं उस मरहले पे ले आया जिस मरहले पर थोड़े से गुलू की इजाजत दे दो।
हैरान हो गए ना? थोड़े से गुलू की इजाज़त दे दो। ये जुमला जो मैंने कहा तो हैरान हो गए। देखो भाई, मैं तो मिंबर के नीचे भी गुलू नहीं करता, तो मिंबर के ऊपर कैसे गुलू करूंगा? अच्छा, गुलू के मानिए हद से बढ़ा देना। मुझे कुछ हद पता चले जब तो बढ़ाऊं। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। और आज मैंने मखसूस रखा इस तकरीर को मकाम मोहम्मद अरबी के लिए। लेकिन जब यहाँ तक आ गया हूँ ना, तो ये जुमला सुनते जाओ, क्या कमाल की आयत है। या अय्युहा नबी इन्ना अरसलना का, कभी मैंने कहा था और अपनी ही तकरीर से जुमला ले रहा हूँ। या अय्युहा नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन। हबीब, तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, गवाही देने वाला बनाया, शाहिदन व मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, नज़ीरन, डराने वाला बनाया, व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। कल आयत पढ़ के क्या हूँ, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। समझ रहे हो ना? लेकिन अब ज़रा बिइज़्निही समझ लो। मैं दोहराने का आदी नहीं हूँ, लेकिन अपनी तकरीर से सिलसिला कलाम में एक जुमला आ गया है तो उसे तुम्हारी खिदमत में हदिया कर दूँ ताकि तुम रिलेट कर लो। दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब, हमने तुम्हें पूरा इज़्न दे दिया है और पूरा इज़्न देकर तुम्हें रसूल बना दिया है। बिइज़्निही, पूरा इज़्न, पूरा। बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ। अरबी जानता हूँ, अरबी जानता हूँ और ठीक जानता हूँ। अब ये जुमले की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मख्ते में आप पढ़िए सुगन गुस्तराना बात कि अरबी जानता हूँ और ठीक जानता हूँ। बेइज़्निही, पूरा इज़्न। और नफ्स मासूम की रोशनी में जुमला अर्ज कर रहा हूँ। पूरा इज़्न, हबीब तुझे पूरा इज़्न दे दिया। याद रखोगे, हबीब के पास है पूरा इज़्न। सूरह मायदा, 5वां सूरा कुरान मजीद का, आयत का निशान 110। वह इस तख्लुक़ु मिन तीन कहयति तैर बेइज़्नी फतनफ़ख़ु फ़ीहा फ़तकून तैरन बेइज़्नी व इस्तुब्रिउल अकमह वल अब्रसा बेइज़्नी व तुख़रिजुल मौता बेइज़्नी। ईसा, उस वक्त को याद करो जब तुम गीली मिट्टी उठाते थे मेरे इज़्न से, फिर परिंदे की मूरत बनाते थे मेरे इज़्न से, फिर फूंक मारते थे मेरे इज़्न से, फिर परिंदा उड़ जाता था मेरे इज़्न से, कोढ़ी को अच्छा करते थे मेरे इज़्न से, मबरूस को अच्छा करते थे मेरे इज़्न से, मुर्दे को जिंदा करते थे मेरे इज़्न से। ईसा, तुमने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया, जो किया मेरे इज़्न से किया। इज़्न लिया, मिट्टी उठाई, इज़्न लिया, परिंदा बनाया, इज़्न लिया, फूंक मारी, परिंदा उड़ा इज़्न इलाही से, इज़्न लिया, कोढ़ी को अच्छा किया, इज़्न लिया, मबरूस को अच्छा किया, इज़्न लिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये ईसा अलैहिस्सलाम की हालत है कि कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पहले इज़्न लो, फिर काम करो। और मोहम्मद, या अय्युहा नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब, पूरा इज़्न दे के भेज दिया। अब तुझे बार बार इज़्न मांगने की जरूरत नहीं है। अब सूरज पलटा ले तेरी मर्जी, चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी, सितारे को उतार दे तेरी मर्जी, पत्थरों से कलमा पढ़वा ले तेरी मर्जी, किसी को बाहर कर दे तेरी मर्जी, किसी को कंधे पे बिठा ले तेरी मर्जी। है तो यही। मकाम मोहम्मद अरबी में क्या हक अदा हो, इस नाकिस ज़बान से मोहम्मद अरबी के फ़ज़ाइल का क्या हक अदा हो। लेकिन जब यहाँ तक आ गए हो तो अब एक आखिरी जुमला सुनो। अब दामने वक्त में मेरे पास गुंजाइश नहीं है। दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। और तू, चलो तर्जुमा माने लेते हैं, रोशन चिराग है। हालांकि मैंने तर्जुमा तुम्हें बतला दिया, रोशन करने वाला चिराग है, रोशन चिराग नहीं, वो तो रोशन है, रोशन
कर देने वाला, नूर बांटने वाला चिराग है, चिराग है। ये कौन है? मोहम्मद अल्लाह का चिराग। ठीक है ना? मियाँ ये बच्चा कौन है? ये छोटा सा मुन्ना सा बच्चा कौन लाया? आपका बेटा है? किसका बेटा है? अच्छा, तो ये किसी का तो चश्मो चिराग है ना? बहुत छोटा सा है, बहुत बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत खूबसूरत सा बच्चा। तो अब जी चाहना कि मैं पूछूं कि किसका बेटा है, तो अच्छा तो ये फला साहब का चश्मो चिराग है। ठीक, आज मालूम हुआ कि चिराग कहते हैं बेटे को। आज मालूम हुआ कि चिराग कहते हैं बेटे को। मिश्रा भूल गए, इस घर को आग लग गई, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो चिराग किसे कहते हैं? बेटे को। तकरीर तमाम हो गई, अब जहमत नहीं दूंगा, लेकिन जिस मरहले पर लाया हूँ रुक के सुनना। तो चिराग कहते हैं बेटे को, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? अल्लाह का चिराग। बेटे भाई, अल्लाह वो जो लम यलिद वलम यूलद। देखो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। यानी सोचो, इस मसले को पूरी ताकत से सोचो। फिर एक जुमला कहूं और अब तो मसाइब का भी वक्त नहीं रहा। चिराग कहते हैं बेटे को, मोहम्मद है अल्लाह के चिराग, और अल्लाह है लम यलिद वलम यूलद। ठीक है ना? तो अब परवरदिगार कहना क्या चाहता है? कहना यह है कि मेरा बेटा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर होता, अगर बफर्ज मुहाल अगर होता तो ईसा ना होता, मोहम्मद होता। भाई तवज्जो रहे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का चिराग हैं। अगर होता बफर्ज मुहाल, बफर्ज मुहाल अगर होता अल्लाह का कोई बेटा तो ईसा अलैहिस्सलाम ना होते, ये मेरा मोहम्मद होता। तो मोहम्मद है अल्लाह के चिराग। तय हो गई बात, बस गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई, अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। मोहम्मद है अल्लाह के चिराग। अब जाओ सारी किताबों के हवाले दूं तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मौलाना इदरीस कांधलवी की सीरतुल मुस्तफा देखना, पहली जिल्द, पहली जिल्द, पहली जिल्द में उन्होंने पैगंबर अकरम की विलादत के सिलसिले में लिखा कि मोहम्मद पैदा हुए अबू तालिब के घर में। तकरीर तमाम हो गई, मोहम्मद पैदा हुए अबू तालिब के घर में। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? मुसलमान बनाने के लिए आए हैं। तो वो जो मुसलमान बनाने के लिए आए, उसको पैदा करने के लिए किसी मुसलमान का घर भी नहीं मिला। भाई दो जुमले तो मसाइब के होंगे और 2 ही दकीके रह गए हैं, लेकिन ये बात तो तुम्हें दे दूं ताकि जाते हुए भी सोचते हुए जाओ। तो मोहम्मद है अल्लाह के चिराग। भाई तवज्जो रहे, अल्लाह का चिराग कहां जला? अबू तालिब के घर में। तो अबू तालिब का एहसान तो हो गया, कहा एहसान नहीं होने दूंगा। अबू तालिब मेरा चिराग जलेगा तुम्हारे घर में और तुम्हारा चिराग जलेगा मेरे घर में। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अब तो वक्त नहीं रहा ना मसाइब का भी, लेकिन एक जुमला तो मैं कहूँगा। अबू तालिब समझ में आ गया? अबू तालिब का बेटा है अली, और अली का बेटा है हसन, और हसन का बेटा है कासिम। डबडबाई हुई आंखों के साथ आया, चाचा मुझे जंग की इजाज़त है। कहा बेटे तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे इमाम की निशानी हो, तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं दूंगा। बच्चा पलटा, आंखों में आंसू हैं, चेहरा सुर्ख है,
माँ के खैमे में आया। माँ ने पूछा, कासिम बात क्या हो गई? तो बच्चा किसी और से कुछ कहे या ना कहे, जब माँ से हमदर्दी का लफ्ज़ सुनता है तो फूट के रोने लगता है। कासिम ने कहा कि अम्मा, मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। कहा, बेटे क्या हो गया? तू हुसैन का भतीजा है, हसन का बेटा है, अली अकबर का भाई है, तू और बदकिस्मत? का चचा मरने की इजाज़त नहीं देते। बस 2 जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। चचा मरने की इजाज़त नहीं देते। कहने लगी उम्मे फरवा, कासिम की माँ, कि बेटे मत घबराओ, मैं तुम्हें इजाज़त दिलवाऊंगी। ये कहकर बुर्का ओढ़ा और बुर्का ओढ़ने के बाद बाहर निकली। हुसैन कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है, अबुल फजल अब्बास पीछे खड़े हुए हैं। हुसैन की निगाह पड़ी, कोई बीबी निकली। कहा, अब्बास, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बीबी खेमे से बाहर आ गई? अब्बास दौड़ते हुए गए, वापस आए। कहा, मौला मैं क्या अर्ज़ करूं, बेवा हसन तशरीफ़ ला रही है। हुसैन खड़े हो गए। आई, जुमले ज़्यादा नहीं अर्ज़ करूँगा, वाक़ई दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आई, हुसैन खड़े हैं। भाभी क्या हुक्म है? कहा, मेरे बेटे को जंग की इजाज़त दो। भावच कह रही है। हुसैन चुप हैं। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, न ये कहा कि दे दी, न ये कहा कि ये इजाज़त नहीं दी। इतने में बच्चे के जहन में आया कि मेरे बाप ने मरते वक्त एक तावीज़ बांधा था और कहा था अगर कोई मुसीबत का वक्त आ जाए इसे खोल के पढ़ लेना। तो अब आज से ज़्यादा मुसीबत का वक्त क्या होगा? बच्चा दौड़ता हुआ सरकंडों के जंगल में गया जो खैमों के पीछे थे। ख़त खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त है हसन इब्ने अली की तरफ से उसके बेटे कासिम के नाम। बेटे कासिम, एक ज़माना वो आएगा जब सारी दुनिया तेरे चचा के खून की प्यासी होगी। तो कासिम, अगर ऐसा वक्त आ जाए तो तू अपनी जान को अपनी चचा की जान पे निसार कर देना, इसलिए कि तू मेरी जान है, वो फातिमा ज़हरा की जान है। तू मेरी जान है, वो फातिमा ज़हरा की जान है। बच्चा खुश हो गया, दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, चचा अब तो आप इजाज़त देंगे, ये ख़त पढ़ लीजिए। हुसैन ने ख़त पढ़ा, बच्चे को गले से लगा लिया। फब बकेया हत्ता खुशिया लाइबा, दोनों इतना रोए कि कश खा के गिर गए। इफाका हुआ, हसन के बेटे को कपड़े पहनाए। इतना छोटा था कि घोड़े पे सवार नहीं हो सकता था, उठाया, घोड़े पे बिठाया। फर नजर नजरता आयतिन मिनो, फिर एक पूरी निगाह डाली। काला फी अमानिल्लाह, कहा कासिम मैदान में जाओ। बच्चा मैदान में आया और आवाज दी, मैं हसन का बेटा हूँ। पेशरे साद ने कहा, अरे ये हसन का बेटा है, अकेले अकेले जाओगे तो मारे जाओगे, इसे घेर के मारो। जब फौजों ने हमला किया और तलवारें चलने लगी तो बच्चा आवाज देता था, चचा 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 मेरी मदद को आओ। जब कासिम ने आवाज दी, भाई एक जुमला सुनना, तकरीर तमाम हो गई। अब्बास ने पुकारा, हुसैन ने हमला नहीं किया। अली अकबर ने पुकारा, हुसैन ने हमला नहीं किया। अकेला कासिम है कि जब कासिम ने आवाज दी चचा, तो एक मरतबा अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, दोनों ने तलवारें खींची, हमला किया फौजे यजीद पर। जब फौजें भागी तो घोड़ों की टापें पड़ी, हर टाप पे कहता था, चचा चचा मेरी मदद को आओ, चचा मेरी मदद को आओ। हुसैन पहुंचे, कहा भतीजे वो चचा क्या करे जो तेरी मदद न कर सकता हो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।